हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम की अगर बात किया जाए तो ये एक तरीके का हमारे बॉडी में पाया जाने वाला सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी को मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है। अब ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अगर देखा जाए तो स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स पाई जाती हैं वो लगभग 206 बोन्स होती हैं। अब एक्सियल की अगर बात किया जाए तो इसमें लगभग 80 बोन पाई जाती हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन पाई जाती है, यानी 126 बोन्स पाई जाती हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात किया जाए तो एक्सियल वो बोन्स होती हैं जो हमारे बॉडी के एक्सिस से होकर गुजरती हैं, यानी बॉडी के सेंटर से लेकर के जो बोन आती है उसे हम एक्सियल बोलते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी बोन आएंगी, जैसे स्कल बोन आएंगी, ऑडिटरी आएगी, हायोइड बोन, रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। ये हमारे बॉडी के एक्सिस से गुजरती है, इस वजह से इसको कहते हैं एक्सियल बोन, जिसमें कुल 80 बोन पाई जाती हैं। सेकेंड है आपका अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन वो बोन्स होती हैं जो हमारे एक्सियल बोन से अटैच होती हैं। ओके, अब इनमें से जो बोन आती हैं वो आपके अपर लिम्स, लोअर लिम्स, स्कैपुला, क्लेविकल और हिप बोन, इतनी जो होती हैं ये आपकी अपेंडिकुलर बोन होती हैं और इसमें टोटल 126 बोन्स पाई जाती हैं। ओके, तो अगर हम एक्सियल और अपेंडिकुलर को मिलाएं तो लगभग 206 हड्डियां हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में। एक्सियल स्ट्रक्चर में आप देखिए, यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये पूरा ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें आपके स्कल आता है, रिब केज आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है। ये आपके एक्सियल के पार्ट होते हैं। अपेंडिकुलर की बात ये है कि जो गोल्डन कलर में आपको दिख रहा होगा वो आपका अपेंडिकुलर में आता है। जैसे ये अपर लिम, लोअर लिम, हिप बोन, स्कैपुला, इसके अलावा यहाँ पर क्लेविकल पाई जाती है। तो ये बोन जो होती हैं ये आपके अपेंडिकुलर में पाई जाती हैं। ओके, अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक्सियल की अगर बात किया जाए तो हमारे स्कल में जो होती है वो लगभग 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं इसमें। उसके अलावा ऑडिटरी ऑसिकल्स की अगर बात किया जाए तो इसमें लगभग 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यानी ऑडिटरी ऑसिकल की मतलब ये होता है कि हमारे कान में पाई जाने वाली हड्डियाँ, एक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं तो दोनों कान में लगभग 6 हड्डियाँ पाई जाएंगी। उसके अलावा हायोइड बोन ये बोन जो होती है हमारे गले में होती है, जो कि हमारे लैरिंक्स के ऊपर होती है। उसके बाद रिब्स होती है हमारी, जो कि 12 होती हैं, यानी पेयर्स में पाई जाती हैं, जबकि टोटल 24 हड्डियाँ होती हैं। इसके साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल एक्सियल बोन में 80 बोन पाई जाती हैं। अब हम स्कल बोन के बारे में बात कर लेते हैं। स्कल बोन की अगर बात किया जाए तो स्कल बोन में लगभग 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है क्रेनियल बोन, दूसरा है फेशियल बोन। क्रेनियल बोन वो वाला हिस्सा होता है यानी जो हमारे ब्रेन की चारों तरफ पाया जाता है, उसे क्रेनियल बोला जाता है। फेशियल बोन वो कहलाती हैं जो हमारे चेहरे पर पाई जाती हैं, वो फेशियल बोन कहलाती हैं। तो क्रेनियल बोन में लगभग 8 बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें आपके होते हैं फ्रंटल, जो कि एक होती है, यानी जो आगे की बोन्स होती हैं वो फ्रंटल कहलाती हैं। उसके अलावा अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फिर आपको आसानी समझ में आ जाएगा। पहले आप जान लें कौन कौन सी बोन होती हैं। एक होती है फ्रंटल, उसके अलावा 2 प्राइटल बोन होती हैं, 2 टेम्पोरल बोन होती हैं, एक ऑसिपिटल बोन होती है, एक स्फिनॉइड होती है और एक इथेमॉइड बोन होती है। ये हमारी क्रेनियल बोन होती हैं जो टोटल 8 होती हैं। इसके साथ साथ फेशियल बोन की अगर बात की जाए तो फेशियल बोन में लगभग हमारी 14 बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें से 2 जाइगोमैटिक होती हैं, यानी जिसे हम चिक बोन कहते हैं। उसके साथ साथ 2 मैक्सिला होती है, यानी जो हमारे अपर जॉ पे पाई जाती है। उसके बाद 2 नज़ल बोन होती है जो हमारे नाक पे पाई जाती है। 2 लैक्राइमल बोन होती है जो हमारी आँखों में पाई जाती है। एक वूमर होती है जो हमारी नाक में पाई जाती है। 2 पैलेटाइन होती है जो हमारे अगर देखा जाए तो स्फिनॉइड बोन के पीछे पाई जाती है। 2 इन्फीरियर कोचा, ये हमारे नाक में पाई जाती है। और एक मैंडिबल जो कि हमारे नीचे वाले जॉ में पाई जाती है। ठीक, तो टोटल इस हिसाब से 14 बोन होती हैं हमारे फेशियल बोन में। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये
आगे की, ये फ्रंटल बोन होती है। यानी आगे का जो हिस्सा होता है हमारा जो स्कल है उसके फ्रंट पे जो सबसे आगे होती है माथे वाली जो बोन होती है उसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं। उसके ठीक पीछे जो बोन पाई जाती है इसे हम पैराइटल बोन कहते हैं। ये दो होती हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, यानी एक अगर इधर है तो दूसरी जस्ट इसके अपोजिट पीछे साइड होगी। ओके, तीसरी है ऑसिपिटल बोन, यानी हमारे पीछे की साइड पे होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन वो वाली बोन होती है जो हमारे कान के पास प्रेजेंट होती है, जो दोनों साइड होती है। तो ये टेम्पोरल बोन जो होती है ये दो होती है। स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन की अगर बात किया जाए तो ये हमारे नज़ल बोन और जो आपके टेम्पोरल बोन होती हैं, ये आप कह सकते हैं ऑसिपिटल, इन सबसे कनेक्ट होती है, यानी यहाँ वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ आपके फेशियल बोन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको मैंडिबल दिख रही होगी, ये नीचे वाली, ठीक। उसके बाद फिर मैक्सिला, ये ऊपर वाले जो दांत जिसमें लगे हुए होते हैं वो मैक्सिला कहलाती है। जाइगोमैटिक, ये चिक बोन कहलाती है। इथमॉइड बोन, ये ठीक नाक के हमारे पीछे पाई जाती है। उसके बाद नज़ल बोन, ये हमारे नाक की होती है। उसके बाद ये लैक्राइमल बोन, लैक्राइमल बोन जो हमारे आँखों में पाई जाती है। तो टोटल इतनी बोन हमारे स्कल में पाई जाती हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ईयर बोन की। ईयर बोन जो होता है ये 6 होती हैं, जो दोनों कानों को मिलाकर एक कान में एक पाई जाती है, जिसमें मैलियस, इनकस और स्टेपीज ये बोन्स पाई जाती हैं। ये बोन जो होती है हमारे एक कान में पाई जाती है, यानी एक मैलियस होती है, एक इनकस होती है और स्टेपीज होती है। इस तरीके से दूसरे कान में भी पाई जाती हैं, तो ये टोटल दो होती हैं। ओके, इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बोन मैलियस, इनकस, स्टेपीज, यानी हमारे ईयर ड्रम के पास यहाँ से जो बोन लगी हुई होती है उसे मैलियस बोला जाता है। फिर मैलियस से अटैच दूसरी बोन होती है जिसे हम इनकस कहते हैं, और फिर तीसरी बोन होती है स्टेप्स, ठीक है, जो ओवल विंडो से अटैच होती है। होता क्या है कि जब भी कोई वाइब्रेशन हमारे इस ईयर ड्रम के पास आता है, जिसे हम कान का पर्दा भी बोलते हैं, इसके टकराती है तो ये वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने की वजह से जो मैलियस होती है वो इसी ईयर ड्रम से अटैच होती है, जिससे क्या होता है कि ये वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे मैलियस के पास। फिर मैलियस इसी वाइब्रेशन को आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है इनकस के पास। फिर इनकस इसी को आगे वाइब्रेशन को आगे ट्रांसफ़र कर देता है स्टेपीज के पास। फिर ये स्टेपीज जो होता है ओवल विंडो के पास अटैच होता है, जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। उस लिक्विड में ये वाइब्रेशन फ्लो होने लगता है, जिससे हमें चीज़ों को सुनाई देना लगता है। ओके, तो ये 3 बोन्स हमारे कान में पाई जाती हैं। उसके बाद है रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में टोटल पेयर्स में पाई जाती हैं, जो कि 24 होती हैं। अब ये जो रिब्स होती हैं ये 3 तरीके की होती हैं। एक होती है ट्रू रिब्स, यानी वो बोन जो हमारे स्टर्नम से अटैच होती है, डायरेक्टली अटैच होती है, उसे बोला जाता है ट्रू रिब्स। ये 7 होती हैं, यानी इन पेयर्स में होती हैं, दोनों साइड से अटैच होती हैं, जिसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ये 7 होती हैं। उसके बाद 3 बोन जो होती है वो फॉल्स कहलाती हैं। ये बोन क्या होती हैं कि जो 7 लास्ट की जो 7वीं बोन होती है उसी से ही ये अटैच होती है तीनों बोन। ओके, उसे बोला जाता है फॉल्स। उसके बाद 2 बोन्स जो होती है, जो 2 रिब्स होती हैं, वो फ्लोटिंग कहलाती हैं, यानी ये किसी चीज़ से अटैच नहीं होती, ये फ्लोट ही होती रहती हैं। तो ये टोटल बार एक साइड से 12, दूसरी साइड 12, यानी टोटल 24 बोन जो होती है वो हमारे स्टर्नम से अटैच होती है। स्टर्नम की अगर बात किया जाए तो ये एक फ्लैट बोन होती है जो कि हमारे चेस्ट के मिडिल में पाई जाती है, जिससे हमारी ये जो रिब्स होती हैं आकर अटैच होती हैं। ओके, एक बार आप स्ट्रक्चर देख लें तो शायद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये आपका स्टर्नम है। ओके, अब इसी स्टर्नम से हमारी बोन अटैच होती है। यहाँ पर आपको ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये कार्टिलेज होता है। अब इसी कार्टिलेज से बोन हमारी अटैच होती है। ये रही आपकी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6ठी, ये 7वीं। अब इस 7 बोन से हमारी ये जो 3 बोन होती है ये अटैच होती हैं इनडायरेक्टली, इसे ही बोला जाता है फॉल्स। यहाँ पर आपको जो इतना दिखी है ये ट्रू रिब है 7, बाकी यहाँ पर ये जो 3 बोन है इसे बोला जाता है फॉल्स। और यहाँ पर ये कार्टिलेज बोन से अटैच होती है दोनों साइड पे। ठीक, अब उसके अलावा फ्लोटिंग की अगर बात किया जाए तो फ्लोटिंग में यहाँ पर आपको 2 बोन्स दिख रही होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों बोन दोनों साइड पे सिर्फ
पीछे रिब्स से जो रिब्स होती है वो पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, पर आगे ये किसी चीज़ से अटैच नहीं होती। ओके, इसीलिए इसे फ्लोटिंग बोला जाता है। उसके बाद हायोड बोन। हायोड बोन की अगर बात किया जाए तो ये यू शेप की होती है हमारी हायोड बोन। ये हायोड बोन होता क्या है कि हमारे लैरिंक्स के ठीक ऊपर प्रेजेंट होती है। ओके, और इसको हायोड बोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो शेप है वो हॉर्स शू के जैसा दिखता है, यानी घोड़े का जो नाल होती है उसके जैसा ये दिखता है, इसलिए इसे हायोड बोन बोला जाता है। ये किसी चीज़ से अटैच नहीं होती। ओके, उसके बाद आपकी आती है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम अगर देखा जाए तो हमारे पीछे की जो हड्डी होती है, जो हमारे स्कल से लेकर के हमारे हिप बोन तक होती है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अब ये वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन पाई जाती हैं। अब ये 26 बोन 5 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसे हम सर्वाइकल बोला जाता है। ऊपर की जो 7 हड्डियाँ होती हैं वर्टिब्रल कॉलम की, 7 हड्डियाँ, उसे सर्वाइकल बोला जाता है। फिर उसके ठीक नीचे जो 12 हड्डियाँ हैं उसे थोरेसिस बोला जाता है। फिर उसके ठीक नीचे 5 हड्डियाँ जो हैं उसे लंबर बोला जाता है। फिर उसके नीचे एक पाई जाती है सैक्रम, एक हड्डी पाई जाती है। उसके बाद एक हड्डी होती है कॉकेक्स। ये टोटल हमारी 26 बोन होती हैं। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि ये जो हड्डी होती है सर्वाइकल, ये हड्डी हमारे गले में पाई जाती है। टोटल हमारे ब्रेन से लेकर के हमारे गले तक में ये फैली होती है, और ये वर्टिब्रल कॉलम की सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं, और ये टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं। उसके बाद थोरेसिस 12 हड्डियाँ होती हैं। ये थोरेसिस वो हड्डियाँ होती हैं जो हमारे रिब्स से अटैच होती हैं, 12 हड्डियाँ, इसीलिए ये 12 होती हैं। ओके, उसके बाद फिर लंबर की अगर बात किया जाए तो ये 5 हड्डियाँ जो होती हैं हमारे थोरेसिस जहाँ पर कंप्लीट होती है उसके बाद की जो हड्डी होती है उसे लंबर बोला जाता है। ये हमारे कमर में पाई जाती है। ओके, उसके बाद फिर सैक्रम और कॉकेक्स, ये हमारे हिप बोन में एम्बेडेड होती हैं। ओके, अब सैक्रम की अगर बात किया जाए तो सैक्रम जो होती है 5 हड्डियों मिल करके फ्यूज़ होकर के एक हड्डी बनाती है, जिसे हम सैक्रम बोलते हैं। और कॉकेक्स जो होती है ये 4 हड्डियाँ मिल करके एक हड्डी बनाती है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें 33 बोन्स पाई जाती हैं वर्टिब्रल कॉलम में। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, एडल्ट होते हैं, तो उनमें से जो 5 हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती हैं जो सैक्रम बनाती हैं, और 4 बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं जो कॉकेक्स बनाती हैं। इस वजह से ये हड्डियाँ 33 से घट करके 26 हो जाती हैं। ओके, मैं अब इसका आपको फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये आपकी सर्वाइकल होती है, यानी वो हड्डियाँ जो हमारे स्कल से अटैच हुई होती हैं और गर्दन तक होती है, इसे बोला जाता है सर्वाइकल। ओके, ये वर्टिब्रल कॉलम की सबसे छोटी हड्डी कही जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो दिख रही है दूसरी हड्डी, ये वाली, ये आपकी थोरेसिस कहलाती है। ये थोरेसिस 12 हड्डियाँ होती हैं, और ये हड्डियाँ क्या होती हैं कि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उससे अटैच होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये आपकी लंबर होती है, जो कि 5 हड्डियाँ होती हैं जो हमारी कमर में पाई जाती हैं। उसके बाद 2 हड्डियाँ आपको यहाँ दिख रही होगी, एक हो गई आपकी सैक्रम, सेकंड हो गई आपकी कॉकेक्स, ये हमारे हिप बोन में एम्बेडेड होती हैं। इस तरीके से टोटल 26 बोन हमारे हड्डियों में पाई जाती हैं। सर्वाइकल की अगर बात किया जाए, सर्वाइकल में जो ऊपर की सबसे पहली जो हड्डी होती है वो, और एक उसके ठीक नीचे, यानी पहली और दूसरी हड्डी जो होती है वो काम क्या करती हैं कि हमारे जो स्कल बोन होते हैं वहाँ पर ये अटैच होती हैं, यानी मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। तो जो पहली हड्डी होती है उसे बोला जाता है एटलस, ठीक है, और जो दूसरी बोन होती है उसे बोला जाता है एक्सिस, ठीक। ये 2 बोन होती हैं जो क्या होता है कि जो हमारा हेड है उसको मूवमेंट कराने में, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन कराने में हेल्प करती हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।